जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा कि वेक्टर का एडिशन कैसे निकालते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किया और भी बहुत सारी चीज़ों की हम लोगों ने बात की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्वलस टॉपिक इन द वर्ल्ड ऑफ द वेक्टर्स, वो है हम लोगों का वेक्टर प्रोडक्ट। और हमने कहा भी था कि हम एक सीरियल वाइज इस चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले हमने एडिशन देखा कि अगर कोई दो वेक्टर से दिया हुआ है तो उनका हम लोग एडिशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है निकालने का। तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस दिस इज़ अ वेरी इजी। जो प्लस का डायरेक्शंस था, वेक्टर का डायरेक्शन है, उसको अपोजिट कर दीजिए, वो माइनस हो जाता है। सब्ट्रैक्शन का आइडिया वहाँ से निकल जाती है। बट हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, अब हमारी जो टॉपिक्स है, अब हम इस टॉपिक्स पे एनालिसिस करेंगे। और ये बड़ी वास्ट टॉपिक्स है वेक्टर्स की। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। चलते हैं एक एक चीज़ की सीरियसली एनालिसिस करते हैं। तो हम लोगों की जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। दिस इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, बेसिकली अब हम जो वेक्टर प्रोडक्ट्स में जो स्टार्ट्स में पढ़ने वाले हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट्स हम लोग अब जो टॉपिक्स स्टार्टिंग की जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और ये जो मेरी टॉपिक्स है ये है वेक्टर प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इस टॉपिक्स में हमारी पहली टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसकी मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स भी होगा, फोर वेक्टर्स भी होगा, फाइव वेक्टर्स भी होगा। वो भी सारे कंसेप्ट आएंगे, बात करेंगे उसकी हम लोग फर्दर। अभी प्रोडक्ट के लिए दो क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सब लोग जानते हैं 2 into 3 निकालना है। 2 और 3 का अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना है तो दिस इज़ द वेरी इजी। 2 into 3 6 सब लोग जानते हैं। 4 में अगर 5 का मल्टीप्लिकेशंस करना है तो आइडिया आपके पास है। यानी अगर आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी है तो किसी स्केलर क्वांटिटी का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हम लोग काफ़ी लोअर स्टैंडर्ड से इस चीज़ को सीखते चले आ रहे हैं। अब जब हमने वेक्टर्स पढ़ा, एक वेक्टर्स क्वांटिटी की दुनिया देखी, तो अब ये एक स्वाभाविक क्वेश्चन उठा, और स्वाभाविक नेचुरल क्वेश्चन उठना भी चाहिए कि इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, और दूसरी बात है कि इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है वेक्टर प्रोडक्ट की। तो दोनों बातें हम क्लियर करेंगे। और मुझे ज़रूरत क्या है वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने की, इस बात की भी एनालिसिस करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। तो देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है। प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स में जो यानी वेक्टरों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो यहाँ दो हैं। पहला है उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, दिस। और सेकंड जो है यानी वेक्टर के प्रोडक्ट करने का दो तरीका है। एक तरीका को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरे तरीके को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और सम ऑथर इसको दूसरा नाम भी देते हैं, उसे वो लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए साथ साथ हमने भी लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट को कहते हैं। अभी हम लोग इसकी फर्दर वे एनालिसिस करेंगे। पहले हम एनालिसिस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। यानी अब ये मेरा हो गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे, सिंपली स्केलर प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे। वेक्टर्स की दुनिया में अगर कोई सिंपली स्केलर प्रोडक्ट लिखता है, वेक्टर प्रोडक्ट लिखता है, तो वो बाई कंसेप्ट रॉन्ग है। क्योंकि जब आप वेक्टर प्रोडक्ट्स कहेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट्स के लिए पहले लिखना पड़ेगा। जैसे दो वेक्टरों का, तीन वेक्टरों का, जो भी आप वेक्टर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं कि वो वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी बात लिखनी पड़ेगी। और साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि कितने वेक्टर का प्रोडक्ट आप करने जा रहे हैं। बट स्केलर में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम 3 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी को लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डजंट मैटर। बट स्केलर में मैटर हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारा लेक्चर्स आगे की ओर बढ़ेगा वो सारी बातें आपको ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी।
तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है। देखिए सीधा सपाट मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास दो वेक्टर्स है और दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे स्केलर मिलता है तो लोग उसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। बात याद हो गई? यानी सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में क्या सब नॉलेज ऑलरेडी आपको पता है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी एनालिसिस की है। तो अगर कोई दो वेक्टर्स आपको दिया हुआ है और उसका कोई स्केलर प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हो कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हो वो स्केलर आ जाए, तब कहा जाता है कि दो वेक्टरों का ये जो आपने प्रोडक्ट किया है उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डिफिनीशंस क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया तो डिफिनीशंस में ही समाहित है, उसके एक एक वर्ड्स में समाहित है। तो चलते हैं उस चीज़ की एनालिसिस करते हैं। लेट, और आप पेन पेज लेके बैठे हैं, इस चीज़ को नोट भी करते रहें। लेट A and B आर टू वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर्स है हमारे पास, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स A and B is denoted by A डॉट बी। यहाँ डॉट कहते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ द डॉट हियर, और डॉट थोड़ा हल्का सा आप घेरिएगा ताकि डॉट पता चले। A डॉट बी एंड इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड करते हैं, A डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब इंटायर द सिलेबस ऑफ द वेक्टर हमने कहा था कि जो मॉड ऑफ वेक्टर ए के अंतर्गत हम लिखते हैं, मॉड ऑफ ए को अब हम लोग जनरली यूज ए करेंगे। मॉड ऑफ बी अगर ऐसा लिखा, इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग क्या है कि इस वेक्टर बी का जो है मॉड है उसको मैंने ऐसे लिखा है बस। तो अब इसको मैं यूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी, यही बात है, सीधा सपाट। अब थोड़ी अपनी लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, ये तो साहित्यिक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की। अब अपनी बात में इसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। ए और बी कोई भी दो वेक्टर से, राइट। अच्छा, थीटा की बात थोड़ा यहाँ आइए लिख दें, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, एंगल जो होता है दो लाइनों के बीच में होती है तो, और वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट, ऑलवेज हमने सीखा हुआ है। तो अगर वेक्टर ए है तो डेफिनेटली दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन होगी। दूसरी अगर वेक्टर बी है तो बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट, तो दो लाइनों के बीच एंगल आप निकालते हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, आर थीटा विद द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। थीटा का कॉन्सेप्ट यहाँ ये है। अच्छा, अब डिफाइन कैसे किया गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मतलब कि जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, और डेफिनेटली दिस इज ए स्केलर, ये v है, b क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b। तो जब किसी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, वहाँ आई जगह कॉन्सेप्ट तो होता नहीं। थीटा एंगल है, और एंगल अगेन दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो जो कास्ट थीटा लिखेंगे वो भी मुझे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी जहाँ डायरेक्शन नहीं है, बी में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा जहाँ डायरेक्शन नहीं है, कास्ट थीटा है जो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। कहने का मतलब ए स्केलर, वी स्केलर, सी स्केलर, और थ्री स्केलरों का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कैसे करते हैं। जैसे 2 3 इंटू 4 निकालना है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट हियर। तो ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी निकली, दिस इज द स्केलर, इसलिए इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जब दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी दे दे तो दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टरों का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी दे दे तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, और उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसके एनालिसिस के बाद हम लोग फर्दर भी उसकी एनालिसिस करेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग कायदे से समझ लें। तो ए डॉट बी का कंसेप्ट हमारा यही है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास्ट थीटा। अच्छा, दूसरा एक रिजल्ट, एक की फैक्ट ध्यान में रखा है यहाँ, यह जो थीटा का जो वेरिएशन है ना, थीटा का वेरिएशन वो 0 लेस देन आर इज इक्वल टू थीटा लेस देन आर इज इक्वल टू पाई, ये इनके बीच में होता है।
मीनिंग ये हो गई कि दो वेक्टरों के बीच जो एंगल निकालेंगे वो 0 से लेके पाई तक निकालेंगे। कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक OA है हमारा, दिस इज द वेक्टर ए, और एक वेक्टर हमारा ये OB, मतलब दिस वेक्टर इज B हमने लिखा है। तो इनके बीच जो आप एंगल लेंगे ना, आप एंगल ऐसे नहीं नापेंगे, यहाँ वो चक्कर नहीं है पॉजिटिव डायरेक्शन वाला। जनरली जो दो लाइनों के बीच में हम एंगल निकालते हैं, जनरली बिगनर स्टूडेंट बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है यहाँ आकर के, वो थीटा पे वो कन्फ्यूज रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन वो गलत कर बैठता है। तो थीटा का हमेशा कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। अगर दो वेक्टर से दिया हुआ है तो उनके बीच जो एंगल होगी 0 होगी, और पाई के बीच में होगी तो 0 कब होगा, जब उनका डायरेक्शन एक हो जाए। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि दो वेक्टरों के बीच एंगल 0 कब होती है, जब दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो जाए। अच्छा, पाई का कंसेप्ट क्या, 180 क्या होगा, जब उनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। बाकी आप 80, 90, 45 डिग्री से पूर्णतः अवगत हैं। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि अब ये थीटा आप ऐसे नहीं नापेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे नापेगा, वो पाई डायरेक्शन का कंसेप्ट लेके चल रहा है, तो वो यहाँ गलत है। हम थीटा जो भी एंगल नापेंगे वो 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, और ये ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। तो A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, सीधा सपाटे बात हो गई। अच्छा, अब इसका हम लोग कैसे एप्लीकेशन पार्ट से थोड़ा वर्क करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, थोड़ी उसकी बात करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स हियर। जैसे हम ये जानते हैं कि I, J एंड K आर यूनिट वेक्टर्स। I जो यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड अलॉन्ग z एक्सिस। अब क्वेश्चन ये हुआ कि अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका I डॉट j कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द I डॉट j। अब सीधा सपाट डिफिनीशंस पे आइए, जो भी फैसला होगा वो हम लोग डिफिनीशन की रोशनी में करते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स है और दो वेक्टरों के बीच में आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बाय दैट डिफिनीशंस। अच्छा, अब ये डिफिनीशंस क्या कहती है, आइए क्या होगा, A की जगह I कैप हो गया, B की जगह J कैप हो गया। तो ये है माड ऑफ A, तो माड ऑफ A का मतलब माड ऑफ I कैप, नेक्स्ट माड ऑफ J कैप, उसके बाद कास, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एंगल बिटवीन किनके बीच, I कैप एंड J कैप, यही है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड B। तो चलिए I डॉट J इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरी दुनिया जानती है, खैर वेक्टर वाले तो लोग जानते ही हैं, 1 माड ऑफ J A भी इंटू 1, और ये हो गया कास। अच्छा, I और J के बीच एंगल कितनी होती है, देख लीजिए, यह x डायरेक्शन है I कैप और ये y डायरेक्शन होता है, ये J कैप। I और J के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी I J एंड K के बीच जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ हो गया cos 90, और cos 90 सबको पता है 0 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 0, दिस इज द 0, यानी I डॉट J की वैल्यू 0 होगी। इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। If two vectors are perpendicular then dot product must be 0। अच्छा, I डॉट J हो गया। सिमिलरली मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि I डॉट K की वैल्यू भी 0 होगी, राइट, और J डॉट K की वैल्यू भी 0 होगी, दिस, यानी कोई भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है, चाहे यूनिट हो चाहे कोई भी वेक्टर्स हो, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अच्छा, अब I डॉट I क्या होगा, I डॉट I अगर ये मुझे निकालना हो, I डॉट I, तो बाई यूजिंग दिस डिफिनीशंस, तो माड ऑफ I कैप, अगेन माड ऑफ I कैप, कास। अच्छा, I और I के बीच एंगल क्या होगी, I कैप यही है, यानी दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक है। तो अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक है तो उनके बीच एंगल 0 होती है, यही एंगल 0 का तो कंसेप्ट है, तो यानी कास 0, माड ऑफ I 1 इंटू 1, और कास 0 सबको पता है 1 होता है, तो 1 हो गया है। तो I डॉट I 1 हो गया। तो एक हमारे पास एक बड़ा इसमें वेक्टर प्रोडक्ट है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक खूबसूरत रिजल्ट आ गया कि I डॉट I की वैल्यू होगी जो J डॉट J की होगी, वही वैल्यू K डॉट K की होगी, और इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस चीज़ को नोट कर लें, क्योंकि जब भी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं। तो मैं लिख दूँ। अच्छा, कैसे निकाला गया, इसका प्रूफ भी मिल गया, सीधा सपाट प्रूफ है। प्रूफ में कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, मैथमेटिक टेक्निकलिटी कोई यूज नहीं है यहाँ, सीधा सपाट है। यानी हम लोगों का जो
पहला जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट ये बना कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू 1 होती है। और बाकी जैसे आई डॉट हमें निकालना है, अगर आप जे आर के निकालेंगे और आई डॉट आप के कैप निकालना है तो इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, मतलब आई के साथ अगर आई का ही डॉट प्रोडक्ट होगा तभी 1 आएगा, बाकी जे आर के का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे अब के डॉट जे निकालेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहली प्रॉपर्टीज़ बात समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की थोड़ी मैं बात कर दूँ, उसका नाम ही मैं प्रॉपर्टीज़ ही दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड की थोड़ी बात करें। जैसे हम ये जानते हैं कि किसी भी वेक्टर्स को आई जे के टर्म में लिखते हैं, तो लेट कर लें वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और ये जो वेक्टर बी है वो B1 आई कैप, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब मुझे ए डॉट बी निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। फार्मूला तो वही है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी हम डेवलप करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि जिसका हम लोग इंटायर सिलेबस डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में धड़ल्ले से यूज करेंगे, तो उसकी बात अब हम लिखने जा रहे हैं। तो पहले समझिए कैसे उसको निकालेंगे। वेक्टर ए का मतलब तो ये हुआ A1 आई कैप। यहाँ एक्चुअल में हम जिस मेथड का डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो हम लोग धड़ल्ले से बहुत पहले से यूज करते चले आ रहे हैं। देखिए ये हो गया B1 आई, ये B2 जे कैप, ये हो गया B3 के कैप। अब मल्टीप्लाई करिए, कैसे मल्टीप्लाई करते थे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ डॉट का यूज करना है, ये चीज़ ध्यान देनी है। जैसे इस A1 आई कैप का जब हम लोग B1 आई कैप में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये है ना कि A1 आई कैप, ये उसके बाद ये सिंबल डॉट क्या लिखेंगे B1 आई कैप। तो अब यहाँ देखिए ये स्केलर है, तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन तो ऑर्डिनरी होगा, जैसे हम करते चले आ रहे हैं। A1 स्केलर है, B1 स्केलर है, तो फिर यहाँ तो डॉट और क्रॉस का कोई मतलब नहीं है, A1 B1 हो गया। अब यहाँ लगेगा डॉट आई, और आई डॉट आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मीनिंग ये हो गई कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो A1 B1 दिस। अच्छा, अब A1 के साथ B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आई डॉट जे आएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जब B3 के साथ होगा ये तो A1 और B3 तो मिलेगा, बट आई डॉट के मिलेगा, वो 0 हो जाएगा। तो लिख दें, चलिए A1 B2 इंटू 0 प्लस A1 B3 इंटू 0 प्लस, अच्छा अब A2 जे का सिमिलरली मल्टीप्लाई करिए। अब इस क्वांटिटी का इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड कीप द फैक्ट इन माइंड डॉट। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, A2 जे डॉट B1 आई कैप, अगेन जे डॉट आई और आई डॉट जे, दिस इज द 0 ईयर। तो कहने की मीनिंग क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, A2 जे और B2 जे का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बचेगा A2 B2 और जे डॉट जे वैल्यू 1 होती है, बाकी 0 हो जाएगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ प्लस। अब ये 3 से देखिए, तो जब के डॉट आई करेंगे 0 हो जाएगा, जब यहाँ के डॉट जे करेंगे तो भी 0 होगा, के डॉट के बचेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, A3 B3। तो रिजल्ट क्या आया, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। यानी किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेयर वेक्टर A अगर A है, वेक्टर B हमारा A है। अच्छा, अगर आपको निकालना है तो ये भी निकाल लीजिए, बी डॉट ए साथ साथ। तो बी डॉट ए जब निकालेंगे तो ऐसे आएगा B1 A1 B2 A2, होमवर्क है निकाल के देखिए, ऐसे आएगा। अब मुझे ये पता है कि अगर स्केलर क्वांटिटी है कोई भी, जैसे 4 हो और 5 हो, दिस इज द स्केलर, तो 4 इंटू 5 की वैल्यू वही होगी जो 5 इंटू 4 होगा। कहने का मतलब कि स्केलर का जो प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है जो स्केलर नंबर है, वेक्टर नहीं, जो स्केलर जो नंबर है उनके बीच अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो कम्यूटेटिव होते हैं। 2 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 2 लिखें, कोई मतलब नहीं, बातें की है वहाँ, मतलब ये मैटर नहीं, ये माने नहीं रखता है कि वहाँ क्रम का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जब हम कभी भी स्केलर क्वांटिटी का लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डजंट मैटर ऑफ द ऑर्डर। जैसे B1 स्केलर है, A1 भी स्केलर है, यहाँ आई जगह तो है नहीं,
राइट, मतलब वेक्टर क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, दिस इज द स्केलर। अब स्केलर को हम लोग a1 b1 लिख सकते हैं, मतलब कम्यूटेटिव लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ये। और इसको ध्यान से देखें तो मिला क्या रिजल्ट मिला कि जो वेक्टर जो प्रोडक्ट है सॉरी जो स्केलर जो प्रोडक्ट है दो वेक्टरों का वो कम्यूटेटिव होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये एक और प्रॉपर्टी साथ लिखे करना हमने यहाँ यूज किया है, बट उसको आप ध्यान दें, लिख लें। जैसे मान लीजिए आप कोई एम है, एम ए डॉट एन बी निकाल लें, वेयर एम एन स्केलर मतलब रियल नंबर, राइट, रियल नंबर है। स्केलर का मतलब रियल नंबर 1 2 3 4 1/2 पाई कुछ भी, कोई भी एनी रियल नंबर, एम एन कोई रियल नंबर है। लेकिन ए और बी रियल नंबर नहीं है सारी। ए बी जो लिखे जाएंगे वो आई जे के टर्म में ऐसे लिखे जाएंगे। आई का जो कोफिशिएंट होगा रियल नंबर है, जे का जो कोफिशिएंट रियल नंबर है, के का जो कोफिशिएंट रियल नंबर है, बट जो वेक्टर है दिस इज नॉट ए रियल नंबर, कोई नंबर नहीं है। दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी का हमारा रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है हमारा। लेकिन यहाँ एम वेक्टर नहीं है, एन वेक्टर नहीं है। अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन आ गया है, कोई वेक्टर है उसके साथ स्केलर लगा है, उसका ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है जो हम लोग सीखते चले आ रहे हैं, उसको ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। बट ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, एक बात और आ गई दिमाग में नहीं चढ़ा था, अब आ गया कि इस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। वो भी लिसनर ध्यान दे दें और उसको भी नोट कर लें जहाँ वो लिखे हैं। ये जो मेरा है स्केलर प्रोडक्ट जो हमने लिखा है इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये सिंबल जो यूज करते हैं ना, दिस सिंबल इज डॉट, तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी इंपॉर्टेंस रखती है, वहाँ जो स्केलर लिखे हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। कहने का मतलब है कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यम और एन सीधे यानी एम एन हो जाएगा, यम इंटू एन जो भी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है। अच्छा, ये तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, ज़रा उसको अपने लैंग्वेज में अगर हम समझाने का प्रयास करें तो इसकी मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए कि 3 कोई नंबर है, ए लिखा आपने, डॉट 1/6 वेक्टर बी लिखा, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, यहाँ 3 × 1/6। और सारी ये जो इंटू है ना ये डॉट नहीं है, ऑलवेज कीप इन माइंड। जब डॉट बनाएंगे थोड़ा उसको ऐसे हल्का सा घेरा करेंगे, दिस फैक्ट ऑलवेज कीप इन माइंड ईयर। 3 × 6 ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। अब जब लिखेंगे तो यहाँ कोई हमारा वहाँ डॉट नहीं है, डॉट आप सीधे ऐसे करिए, हो गया वो ए डॉट बी, तो इसका हो गया 1/2 ए डॉट बी। अच्छा, इसको ए डॉट बी आप ऐसे करिए 1/2। एक चीज़ और हम सिखाना चाहेंगे जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको, देखिए जब भी कहीं स्केलर और वेक्टर एक साथ लिखा जाए, जैसे यहाँ लिखा है हमने, जैसे मान लीजिए हमने 6a लिखा है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, 6 × a, तो इसको हम लोग 6 टाइम वेक्टर a भी कहते हैं। तो जब 2 वेक्टर आए उसके साथ कोई स्केलर आए ना, तो जब भी 2 वेक्टर आएगा तो उसके साथ प्लस माइनस का लगा रहेगा या डॉट का लगा रहेगा, मतलब प्रोडक्ट की बात वहाँ होगी। तो जब प्रोडक्ट है ना तो उस वेक्टर को ब्रैकेट बना के लिखा करिए, और इसको आप आदत में डाल लीजिए तो आप फर्दर वे आगे के लिए मतलब सही रहेगा। बहुत स्टूडेंट वहाँ गलती कर जाते हैं, सिर्फ ब्रैकेट छोड़ करके जब बड़े क्वेश्चन लगते हैं तो ब्रैकेट वो छोड़ देते हैं, ऐसे वार्डनी ढंग से लिखते रहते हैं, बाद में वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर हों और वहाँ कहीं सिंबल उसके साथ डॉट का, स्केलर प्रोडक्ट का, या कहीं फर्दर में जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे वहाँ लगा हुआ है, तो उसको बिल्कुल जात बिरादरी से बिल्कुल छाँट दीजिए, उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है यूज द ब्रैकेट। और इंटायर द सिलेबस हम प्रयास करेंगे कि हम भी ब्रैकेटर को ही यूज करें। तो कोई भी चीज़ जो हम सॉल्व करेंगे ना तो उसकी खूबसूरती, मतलब गलती होने की संभावना, हमारी खूबसूरती कहने का मतलब मैथमेटिक्स दुनिया में है कि गलती होने की संभावना जो होगी मिनिमम हो जाएगी। तो इसकी मीनिंग ये है कि अगर वेक्टर के साथ स्केलर आया है तो स्केलर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्डिनरी होता है, जैसे आप सीखते चले आए हैं। बट अगर वहाँ वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है तो जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशंस का जो रूल रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन मतलब यही जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, ये बात तो हो गई। और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, जैसे एक और भी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, अब डॉट बी प्लस सी है, तो ये डॉट इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसको इजीली मैं प्रूव कर सकता हूँ, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये होता है। अच्छा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस सी डॉट ए, तो ये बी डॉट ए
प्लस सी डॉट ए, और अगेन ये बात दोनों एक हो जाएगी क्योंकि ए डॉट बी अभी हमने प्रूव किया बी डॉट ए होता है कि डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ एक ही होता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, और ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा, लगे हाथ एक और थोड़ी मैं बात कर लूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ वेक्टर बी दिया है i कैप प्लस k कैप। अब आपको ए डॉट बी निकालना, थोड़ा एप्लीकेशन पर भी आ जाए ताकि जो लिसनर इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहा है ये बात उनको क्लियर हो जाए। तो आप माड ऑफ ए माड ऑफ बी कास्ट थीटा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप मत निकालिए। जब ए और बी आई जे के टर्म में दिया हो तो उनका ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, सीधे सपाट ये यूज डिफिनीशन करिए। तो यहाँ हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप, अब यहाँ हो जाएगा डॉट i कैप प्लस k कैप। चलिए मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशंस का एक आपको हम अपनी आइडिया एक बता दें। जब भी आप दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो आई के साथ करिए, जे का जे के साथ करिए, के का के साथ करिए, और इस ब्रह्म सूत्र को दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट की नहीं, तो क्या करिए, आई कोफिशिएंट देखिए एक में, दूसरे का देखिए, उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। जे का मल्टीप्लिकेशन आप आपस में करिए, के का मल्टीप्लिकेशन आपस में करिए, बाकी किसी का नहीं, दैट इज जीरो ईयर। दिस फैक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए जो हमने निकाला है ए डॉट बी, ये फैक्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए बस। देखिए यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है a1 b1, a1 क्या है, आई कोफिशिएंट है, b1 क्या है, वहाँ दूसरे वेक्टर में आई कोफिशिएंट है, a2 क्या है, जे का कोफिशिएंट है, और यहाँ भी जे का कोफिशिएंट है। मतलब जो कोफिशिएंट है उनका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जैसे यहाँ देखिए आई कोफिशिएंट 2 है तो 2 हो गया, इनटू यहाँ आई कोफिशिएंट कितना 1 तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस यहाँ जे कोफिशिएंट कितना है 3, और साइन सहित मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस जो होगा उसको लेकर के कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1। अच्छा, अब यहाँ सारी यहाँ डाट मतलब ये मत समझ जाइएगा, डाट मतलब यहाँ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया प्लस 3, मीनिंग हो गई है मेरी 5, ए डॉट बी इज इक्वल टू 5। और कहा भी था कि ये स्केलर देगा, वेक्टर नहीं देगा, इसलिए तो हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी नाम देते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन स्केलर मिलता है तो उसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। और इसके साथ एक और, अगर आपने डीके मैथ वर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि सबको ये चीज़ें पता चलें। पता क्या चलें, ऑलरेडी है ये जो पढ़ रहे हैं उनको सब चीज़ पता है ये, बट शेयर करिए, अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब इसके बाद हम लोग जो वेक्टर्स का जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन है, स्केलर प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ से आया, हम क्यों पढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।